गरीबी अपना किस्मत नहीं है, अपना सोच है। आज मैं बताऊंगा एक गरीब इंसान भी किसी राशन कार्ड धारी से टैक्स पेयर बन सकता है। दुनिया को कभी अपने तकदीर में लिखने मत देना, अपने ख्वाबों को किसी आग में जलने मत देना। आज तेरे हुनर की कदर है ना खबर किसी को, बस कल मंजिल पे पहुंच कर मुस्कुरा देना, बस मुस्कुरा देना। दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज कुमार, एक साधारण सा किसान लेकिन बड़े सपने के साथ। मेरा मकसद ये है कि मैं युवाओं को मोटिवेट करूं और उनको सही रास्ता दिखाऊं। दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर बनने के लिए या आईएएस ऑफिसर बनने के लिए या कोई बड़े इंजीनियर बनने के लिए या साइंटिस्ट बनने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक साधारण किसान हूं। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड करूंगा और आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी, उनका भी लाइफ सेटल हो जाएगा और आप ही उनके लिए प्लेटफॉर्म बना कर देंगे। दोस्तों, यहाँ कोई मुझे नाटी सवाल कर सकता है, बाबा जी आपने इतने बड़े बड़े भाषण मार रहे हैं, अभी तो आपने क्या किया? दोस्तों, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इतना तो प्लेटफॉर्म बना लिया हूँ कि मुझे दूसरे को और कहीं नौकरी करना नहीं पड़ेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, और क्यों नहीं कर पाया वही आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ताकि आप ऐसे गलतियाँ ना करें और आप तरक्की करें और अच्छा इंसान बन सके। और मैं जो गलती किया हूँ वो आप ऐसे गलती ना दोहराएं, ताकि आपका समय बच जाएगा। समय बहुत कीमती है, पैसा तो आप कमा लोगे, लेकिन एक समय निकल जाएगा ना, वो समय फिर मुड़ के नहीं आएगा। दोस्तों, मेरा संघर्ष अभी जारी है, एज तो नंबर है, अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं अपने चैनल का नाम भी स्ट्रगलिंग टाइगर रखा हूँ। और टाइगर का मतलब बाघो, तो मेरा नाम है बाघो, जहाँ हमारे उड़िया में बाघो को इंग्लिश में बोलते हैं टाइगर। और दोस्तों, मैं जो रास्ते से चल रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरे परिवार लोगों को भी पसंद नहीं है। अकेले चल रहा हूँ। यदि तेरे डाक सुने क्यों ना से, तो बे एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। यदि तेरे डाक सुने क्यों ना से, तो बे एकला चलो रे। और मैं उल्टी धारा में तैर रहा हूँ। अगर नदी पूर्व से पश्चिम बह रही है, तो मैं पश्चिम से पूर्व तैर के जा रहा हूँ। फिर सामने कोई मगरमच्छ का सामना करना पड़ता है, कभी भंवर में फंस जाता हूँ, लेकिन मेरा सफर जारी है। दोस्तों, आप भी कभी घबरा नहीं, लड़ते रहना। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and smiles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। दोस्तों, आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं। ऐसे आप एआई के ज़माने के हैं, आपको और जानकारी एक सेकंड में मिल सकता है। हमारा समय तो
कोई सलाह देने वाले भी कोई नहीं थे। बस एक ही आवाज़ सलाह देते थे, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, उसके अलावा और कुछ नहीं। आपको जो फैसिलिटी अभी मिल रहा है वो तो राजाओं को भी ऐसे फैसिलिटी नहीं मिल जाती। और इस समय अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या कहना। मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था तो एक पोएम था, मुझे याद है, ऐसा था, हमें तो भगवान पिला रे आओ के आमो परी थिला रे, हमें तो उड़ू आजी आकाशे रविरो करो जो ही झलके। इसका मतलब क्या पता है? हमें तो भगवान पिला रे, मतलब हम बहुत किस्मत वाले हैं। आओ के आमो परी थिला रे, मतलब हमारे जैसे और कोई नहीं थे। और उसके बाद क्या, हमें तो उड़ू आजी आकाशे रविरो करो जो ही झलके, मतलब हम तो आज आकाश में उड़ रहे हैं, जो सूरज का किरण जहाँ चमक रहा, वो हमारे पास तो साइकिल भी नहीं था। वो तो 1-2% लोग के किस्मत वाले होंगे उस समय में। दोस्तों, हमारा देश अभी नॉमिनल जीडीपी में 5वें स्थान पर है और बहुत जल्दी तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है, इसे विशेषज्ञों का कहना है। और दूसरी तरफ देखें तो हमारे देश में लगभग 80 करोड़ लोग राशन कार्डधारी हैं, मतलब 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। और इनमें से अगर 40 करोड़ लोग भी टैक्स पेयर बन जाएं तो इमेजिन कीजिए देश कहाँ पहुँच सकता है। और इनको ही मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ ताकि इनका भी हालत सुधरे और साथ साथ देश भी तरक्की करे। जैसे इंग्लिश में कहावत है, टेक केयर ऑफ पेनी एंड पाउंड विल बी टेक केयर देमसेल्फ। दोस्तों, हम समय भी बहुत बर्बाद करते हैं, हमारा तो तैयारी ही खत्म नहीं होता। 12 महीने में 13 पर्व, कभी दुर्गा पूजा, कभी रथ यात्रा, कभी और जनवरी मकर संक्रांति के बाद तो लगातार 1-1.5 महीना तो तैयारी खत्म नहीं होता है हमारे। और हमारे इधर तो हर गांव में मकर संक्रांति के बाद हर गांव में मेला लगता है, हर एक दिन में। ऐसे हम सब समय बर्बाद करते हैं। किसी मारवाड़ी को देखें किसी मेले में घूमने के लिए, वो समय को सही उपयोग करते हैं, या फालतू की चीज़ इधर उधर नहीं करते हैं, फालतू का टाइम खराब नहीं करते हैं। जैसे हम मेला घूमेंगे, आज ताश खेलेंगे, आज गप्पा लड़ाएंगे कहीं, ऐसे वो नहीं करते हैं कहीं। इसीलिए वो लोग उम्र है। दोस्तों, हमारे दिमाग में प्रोग्राम सेट हो चुका है कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसे एक नेगेटिविटी है हमारे दिमाग में। और दूसरा, हम दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, जैसे कभी भगवान के ऊपर, कभी माँ बाप के ऊपर, कभी सरकार के ऊपर। अपना गलती नहीं देखते हैं। एक लड़का
बता रहा था, मुझे बोल रहा था, भैया हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हम जो कमा रहे हैं वो तो अपना गुजर बसर में ख़त्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कर पाएंगे। मैं कुछ बोला नहीं उसको, बस मन में सोचा तुमको दारू पीने के लिए पैसा कम हो रहा है, रुकारोगे क्या। और हमको डर भी लगता है कुछ नया करने के लिए, इसीलिए हम गरीब हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। जैसे आप अपने आप को गरीब समझते हैं, ऐसे गरीब मत समझिए। अगर आप गरीबी समझेंगे अपने आप को, फिर अपना मनोबल कमज़ोर हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए अपना माइंडसेट चेंज कर लीजिए। एक रिच माइंडसेट की तरह हम को काम करना और आगे बढ़ते रहना। कैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जैसे आप क्या काम करते हैं मुझे तो नहीं पता, पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप एक राजमिस्त्री हैं, समझ लीजिए आप एक राजमिस्त्री हैं, ठीक है। राजमिस्त्री है तो आप लाइफ टाइम राजमिस्त्री नहीं रहना, ठीक है। और आगे का थोड़ा एक स्टेप आगे का एक सोचना है। जैसे आप एक कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, ठेकेदार जिसको बोलते हैं। आप मिस्त्री भी काम कर रहे हैं साथ में और लेबर को इकट्ठा कर रहे हैं, कोई काम कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हैं, छोटे छोटे घर को। ऐसे आजकल तो काम का कमी नहीं है, और तरफ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और लोग घर बना रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे काम लेना शुरू कर दीजिएगा। और अपना जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे मिक्सर मशीन, सेंटरिंग का सामान और क्या क्या लगता है, वो सब इकट्ठा करते जाइएगा, धीरे धीरे पैसा जोड़ के, और अपना धंधा अच्छे से शुरू कर दीजिएगा। रेगुलरलिटी काम करना है, आपको भरोसा जीतना है। आप टाइम में काम करके देंगे पार्टी को, तो आपके ऊपर भरोसा होगा और आपको काम मिलते रहेगा। और क्या हम लोग छुट्टी भी बहुत मारते हैं, ऐसे छुट्टी नहीं करना, बहुत ज़रूरी होगा तो फिर छुट्टी, लगातार काम करते रहना, ताकि आप लोगों के ऊपर भरोसा हो कि ये अच्छे आदमी है, अच्छा टाइम में काम करके देते हैं। हमारा इधर को मिस्त्री क्या करते हैं, एक दिन काम कर दिया तो 3 दिन छुट्टी। ऐसे भी मिस्त्री हैं जैसे कपड़ा धोने के लिए छुट्टी कर लेते हैं। मैं मेरे फार्म हाउस में एक छोटा सा 8x8 कमरा बना रहा था। 8x8 कमरे में आज वो भी एडवेस्टर के 3 मिस्त्री कंप्लीट किए हैं। 3 मिस्त्री लग के, एक मिस्त्री लग गया, थोड़ा सा काम कर दिया, फिर छुट्टी उसका, फिर दूसरा किसी को ढूंढा, फिर लगाया, वो थोड़ा दिन काम किया, 1-2 दिन, फिर वो छुट्टी, फिर तीसरे को बुलाया, वो कंप्लीट किया। ऐसे 8x8 कमरे को 3 मिस्त्री लगा। ऐसे हमारा लोकल का इधर रहता है। लोग यहाँ का प्रिपेयर कहाँ करता है, सब बाहर मुर्शिदाबाद वाले के बंगाली मिस्त्री को, वो पता नहीं वो बांग्लादेशी है कि अपना देश के हैं, लेकिन काम करते हैं अच्छे। तो इसीलिए अपना काम थोड़ा ठीक ढंग से कीजिएगा, टाइम से कीजिएगा, फिर आप विश्वास जीतिएगा हमारे लोकल आदमी से।
फिर आप आगे बढ़ते रहिएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं तो ऐसे आप एक स्टेप आगे कैसे चाहिए। दोस्तों मैं आपको और एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक ड्राइवर हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि हम लाइफ टाइम ड्राइवर ही रहेंगे। आपको एम होना चाहिए कि आप एक ट्रक के मालिक बने, और उसी हिसाब से आपको काम शुरू कर देना चाहिए। जैसे पैसा जड़ते जाइएगा और फालतू का खर्चा मत कीजिएगा, दारू शराब नहीं। आप बोलेंगे ऐसे तो कोई ड्राइवर नहीं है कि दारू शराब नहीं पीते हैं। नहीं है भाई, ऐसे भी ड्राइवर हैं जो दारू शराब नहीं पीते हैं। मेरे एक भाई था, वो भी ड्राइवर था, ट्रक चलाता था, पर दारू शराब कुछ नहीं पीता था। दोस्तों फिर दूसरा है, आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको गाड़ी के बारे में तो पूरा नॉलेज है। फिर आगे नॉलेज इकट्ठा करना, आगे का मालिक बनने का। जैसे कैसे डील कर रहे हैं, कहाँ से माल लोड हो रहा है, कहाँ से अनलोड हो रहा है, वहाँ का पता, वहाँ का मोबाइल नंबर और पार्टी का नाम, इसे अपने डायरी में नोट करते रहिएगा। और कैसे बातचीत करते हैं, कैसे डील करते हैं मालिक लोग को भी अपना तौर तरीका सीखना है। मान लो आप ड्राइवर भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर आपका मन है ट्रक लेने का, तो फिर आप हेल्पर ही से काम शुरू कर दीजिएगा अगर आपके पास टाइम है। और अपना पक्का इरादा होना चाहिए कि मैं ट्रक का मालिक बनूंगा। धीरे धीरे बनते जाइए, मतलब धीरे धीरे करते रहिए काम, एक दिन पक्का सक्सेस हो जाओगे। घबराना नहीं, टाइम लगता है। रोम इज नॉट बाइल्ड इन ए डे। दूसरा बात, आप कहेंगे क्या सपना देखा रहे हैं बाबा। हमारे उड़िया में वो लोग होगा तो कोई कहेगा के सपनों को राती कहीं। देयर आर नॉट एनफ नाइट फॉर सो मेनी ड्रीम्स। ऐसे मजाक उड़ाएंगे। आपका सपने के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों मैं जो दो एग्जाम्पल दिया, आप जब कामयाब हो जाएंगे तो आप 7-8 लाख साल में कमाना कोई आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और 7-8 लाख कमा लिए तो आप अभी के हिसाब से आप एक टैक्स पेयर बन गए हैं। दुनिया को कभी अपने तकदीर लिखने मत देना, अपने ख्वाबों को किसी आग में जलने मत देना। आज तेरे हुनर की कदर है ना खबर किसी को, बस मंजिल पे पहुंचे कर मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा दूसरा माइंडसेट जो नौकरी माइंडसेट है, नौकरी के चाहत में हम हमारे समाज कैसे गरीबी की ओर जा रहा है, उसका पूरा मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कैसे हम बर्बाद हो रहे हैं नौकरी के चक्कर में। हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं।
ठीक है, अगले वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा ताकि अगले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।